हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो हैं अभी काफ़ी ज़रूरत है हमें, क्योंकि हमारी जो कनेक्टिविटी है, जो हमारा कम्युनिकेशन है जम्मू के साथ, वो टूट चुका है। रामबन सेगमेंट जो हमारी असेंबली है खास करके, उसमें जितना भी हमारा लॉस हुआ है, बहुत लॉस हुआ है। और उस लॉस के हिसाब से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई बड़ा पैकेज उन्होंने दिया नहीं है कि 1 लाख करोड़ का पैकेज अभी चाहिए, क्योंकि रोड इतने ज़्यादा डैमेज हैं, लोगों के घर डैमेज हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा, चाहे वो PHCs हों, स्कूल्स हों, वो गिर चुके हैं। JKPYC के स्टेट सेक्रेटरी अंकुर डोगरा जी हैं। इनसे जानेंगे जिस तरह से रामबन ज़िला के अंदर और साथ साथ में पूरे जम्मू कश्मीर में मौसमी सूरत हाल जो है बदलने के बाद लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी हो रहा है। वहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का हाईवे जो है पिछले कई दिनों से बंद है, जिसकी वजह से काफ़ी हमारे जो मुसाफिर हैं वो फंसे हुए हैं जगह जगह पे, और काफ़ी लोग जो है परेशान भी हैं। इस बीच आपने देखा कि यहाँ पे जितने भी हमारे पैराफ्री वाले इलाके हैं, गांव देहात हैं, वहाँ पे भी काफ़ी कनेक्टिविटी में जो है दिक्कत है, लोगों को तरह तरह की मुश्किलातों का सामना है। तो इनसे इसी बारे में बातचीत करेंगे। पहले तो आपके चैनल का, ग्रेटर जम्मू का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस पे आप आए, और तमाम जो मीडिया कर्मी हैं हमारे, जो फ्रंट पे जो है लोगों की आवाज़ बने हुए हैं इस मुश्किलात नेचुरल कैलेमिटी के टाइम पे, और हायर अथॉरिटीज़ तक आप बात पहुंचा रहे हैं। देखिए, हमारा जो नेशनल हाईवे है, ये हमारी एक लाइफ लाइन है, सिर्फ रामबन की ही नहीं, पूरे चिनाब वैली जो है उसकी जो अलाइनमेंट अगर है, लोगों की जो मूवमेंट है, दैट इज़ टूवर्ड्स जम्मू, और वो पिछले 6-7 दिन से बंद है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है इसको रिस्टोर करने के लिए, उसके लिए हम दाद देते हैं, उनकी अप्रिशिएशन करते हैं इस चीज़ के लिए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर हो। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट मैं ये रिटर्न में भी लिख के देने वाला हूँ जो हमारे कंसर्न DC हैं यहाँ के रामबन के, कि हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो हैं अभी काफ़ी ज़रूरत है हमें, क्योंकि हमारी जो कनेक्टिविटी है, जो हमारा कम्युनिकेशन है जम्मू के साथ, वो टूट चुका है। यहाँ पे कोई मेडिकल इमरजेंसीज हो सकती हैं, किसी को अर्जेंट जाना हो, कहीं किसी बच्चे को जाना हो, एग्ज़ाम के लिए जाना हो, तो उसके लिए जो है हेलीकॉप्टर सर्विसेज, जब तक रोड रिस्टोर नहीं होता, या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है हमारी चिनाब वैली, तो हम कैसे पेशेंट को ले जाएंगे, GMC कैसे उसको पहुँचाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है आज हमें इस टाइम पे, इस मोमेंट पे, ये है कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विसेज होनी चाहिए, और उसका फेयर भी कम होना चाहिए, ताकि गरीब से गरीब इंसान भी जो है मुश्किलात में इस वक्त में जो है जम्मू के साथ जो है अपना रास्ता बना सके, अब जम्मू जा सके। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जो भी हमारा डैमेज हुआ है, रामबन सेगमेंट जो हमारी असेंबली है खास करके, उसमें जितना भी हमारा लॉस हुआ है, बहुत लॉस हुआ है, और उस लॉस के हिसाब से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई बड़ा पैकेज उन्होंने दिया नहीं है। पूरे जम्मू कश्मीर की भी अगर बात करूं तो कम से कम भी मिनिमम मैं कहना चाहूँगा, पहले भी मैंने बहुत बार इस चीज़ को कहा कि 1 लाख करोड़ का पैकेज अभी चाहिए, क्योंकि रोड इतने ज़्यादा डैमेज हैं, लोगों के घर डैमेज हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा, चाहे वो PHCs हों, स्कूल्स हों, वो गिर चुके हैं। अब सिर्फ रामबन असेंबली की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी स्टेट की बात कर रहा हूं, और अगर आप पूरी स्टेट में देखेंगे तो ये नुकसान मुझे लगता है जितना मैं पैकेज मांग रहा हूं उससे भी ज़्यादा है। तो इसको नेशनल डिज़ास्टर भी करार करना चाहिए, और लोगों की इस टाइम में जो है जो हेल्प कर सकती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। स्टेट के पास भी इतनी कैपेसिटी नहीं है। ये एक नेशनल डिज़ास्टर है, इसको नेशनल डिज़ास्टर डिक्लेयर करना चाहिए, और सेंटर की तरफ से कम मैं कहना चाहूँगा कि 1 लाख करोड़ का जो है वो पैकेज आना चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे यहाँ पे रामबन सेगमेंट में जो लोग हैं जिनका डैमेज हुआ है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है अच्छे से काम कर रही है, और जहां तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप वहां के जो कंसर्न्ड पंचायत सेक्रेटरी हैं, आप उनके पास जा सकते हो फोटोज़ लेके, और उनको जो है रिपोर्ट दर्ज कर सकते हो। आप पुलिस स्टेशन जाके जो है वहां पे रिपोर्ट दर्ज कर सकते हो, पटवारी को दे सकते हो। तो जितना भी आपका जो लॉस हुआ है उसमें जो भी गुंजाइश गवर्नमेंट की तरफ, जिस तरह से यहाँ पे जब पहली बार अप्रैल में यहाँ फ्लड आया, तो उस टाइम पे जो है जो उस दौरान जो है मुआवजा लोगों को मिला या रिलीफ देने की कोशिश की, उसमें हमने खुद ये नोटिस किया कि कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी छूट चुके हैं, जिन्हें प्रॉपर तरीके से जो है वो वहाँ पे मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। वो अभी भी जो है वो विक्टिम फैमिलीज़ जो है परेशान हैं। और इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सारे ऐसे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट जो जिनके छोटे छोटे जो कारोबार थे, वो जो है टोटली ख़त्म हो चुके हैं। तो अब ये नेक्स्ट टाइम जब नेचुरल क्लाइमेटी से फिर से हम लोग प्रभावित हैं, रामबन ज़िला खासकर पहाड़ी ज़िला में, तो क्या कहेंगे आप सरकार से, किस तरह से इकदाम उठाने चाहिए और किस तरह की पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए? जिस तरह से आपने देखा कि सेंटर से भी कुछ टीमों को जो है इसमें तश्कील दिया गया है, ताकि यहाँ पे कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई ऐसा जो पेशरफ्त करे लोगों को, जिससे रिलीफ मिल पाए। क्या कहेंगे?
देखिए, सेंटर से जो टीम्स आती हैं, चाहे एनडीआरएफ और एनडीआरएफ है खास करके, और स्टेट की एसडीआरएफ होती है। जो एनडीआरएफ के चेयरमैन होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो उनकी डायरेक्शन पे जो एनडीआरएफ आती है। लेकिन एनडीआरएफ का काम होता है रेस्क्यू करना, जानी नुकसान ना हो, जानों को बचाना, रेस्क्यू ऑपरेशन करना, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो करना। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि लोग अब जैसे हम राजगढ़ में गए, तो राजगढ़ में एक आदमी है जिसकी पूरी फैमिली चली गई, उसका घर चला गया, उसके पास कुछ नहीं रहा। एक कपड़े का पहने थे उसने, 2 कपड़े बस उसके पास वही था और कुछ नहीं था। तो इस मौके पे जो है रेड क्रॉस की तरफ से मदद की जा सकती है और इंस्टेंट रिलीफ ऐसे लोगों को दिया जा सकता है जिसके पास ना घर है, ना उसके बच्चे बचे, ना बीवी बची, ना माँ बाप बचे, वो अकेला रह गया इस दुनिया में। तो उन ऐसे लोगों को आप इंस्टेंट रिलीफ रेड क्रॉस से दे सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो कंपनसेशन पॉलिसी है हमारी लेके, जब भी डिज़ास्टर आता है वो कभी कंपनसेट कर नहीं पाती है, ट्रूली कंपनसेट कर नहीं पाती है। हिमालय पे ये सारा सबसे ज़्यादा असर हो रहा है। अब उस वजह से जो हमारा लॉस हो रहा है, हालांकि हम रोड शोड बना रहे हैं, वो ठीक है, टनल भी बना रहे हैं, रोडों को मशीनें लगाई हुई हैं, और जो काम हम कर रहे हैं सस्टेनेबल तरीके से नहीं कर रहे हैं। आप देखो रोड हमारे बने हुए क्या हालत है, जितने भी नए रोड बने हैं वो सारे बह गए हैं पानी में। पुराने महाराजाओं के, अंग्रेज़ों के रोड जो हैं, जो पुल हैं, वो अभी ठहरे हुए हैं, पिछले 60-70 साल से ठहरे हुए हैं। और जो ये अभी जो नए नए पुल बनाए हैं इन्होंने, तो ये तो सारे बह गए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट को इसको देखना चाहिए। हम प्लानिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं उसको सस्टेनेबल तरीके से बनाया जाए। अगर हम जैसे सपोज एम्स बना, एम्स इन्होंने बना दिया नाले में, आज पानी आया, कितना नुकसान हो गया, अरबों का नुकसान हो गया। आईआईएम बनाया, कहाँ बनाया? नालों में बनाया, आईआईएम पूरा डूब गया। तो ये सरकार का और हमारा जो पैसा है ये वेस्ट जा रहा है। यही पैसा हम एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं। हमें दोबारा इसको रेनोवेट करने में हमें जो है अरबों रुपया लगेगा। जो जम्मू कश्मीर में हमें नुकसान हुआ है, रोडों का नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, पहाड़ों को काटने। इस टाइम पे जिस तरह से इस टाइम चैलेंजिंग जो है वो सिचुएशन है पूरी जम्मू कश्मीर में, तो आपको क्या लगता है जो अलग अलग यहाँ पे संस्थाएं काम कर रही हैं, या मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, या गवर्नमेंट के बड़े बड़े अदारे हैं, उनका तरफ से क्या रवैया, उनकी तरफ से आपको नहीं लगता कि उनको भी फ्रंट फुट पे आना चाहिए इस टाइम पे? देखो, मैं तो देखता रहता हूँ कि सारी संस्था जो भी हैं, एनजीओज़ हैं, मैक्सिमम जो हैं वो फ्रंट पे हैं, लोगों की मदद कर रही हैं इस टाइम पे। कोई ऐसे संस्था होगी, मुझे लगता है इस टाइम रामबन की अगर हम बात करें, यहाँ पे कौन सी संस्था आपको लगी कि जो फ्रंट फुट पे आई, यहाँ पे सेकंड टाइम जो है इस तरह से जो है नेचुरल क्लाइमेटी से हम जो है फेस कर रहे हैं? देखो, रामबन में तो मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी कोई संस्था है यहाँ पे जो इस आपदा के साथ जो है उसमें वो कंट्रीब्यूट कर पाए। फिर भी लोकल लेवल पे जैसे राजगढ़ में हम गए, या रामबन में जब यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ, तो लोकल लेवल पे जो दुकानदार हैं, जो जितने भी लोग हैं, जो कंट्री करके जितना उनसे हो सकता है वो करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। ये लोकल कम्युनिटी की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो गाँव हो चाहे वो शहर हो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कहीं क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बाकी लोग, लीडर्स, एडमिनिस्ट्रेशन बाद में पहुंचती है, उस टाइम वहाँ पे लोकल्स ही होते हैं। तो सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन इन ये नेचुरल कैलेमिटीज़ में रही है वो लोकल्स ही रही है, चाहे वो कोई भी एरिया हो। आपसे आखिर में जानना चाहूँगा, जिस तरह से आप देखेंगे पिछले 2 हफ्ते हो चुके हैं इस नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से जो है स्कूल जो है बंद है, जम्मू डिवीज़न के सभी स्कूल बंद है। तो काफ़ी इस पे हमने भी अपनी माध्यम से कोशिश की थी कि ऑनलाइन जो है स्टडी करवाई जाए। जिस तरह से आप देखेंगे कोविड-19 के टाइम पे जो है गवर्नमेंट ने सभी ये ऑर्डर्स निकाले थे और ऑनलाइन स्टडी पे फोकस किया जा रहा था, क्योंकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो कहीं मुतासर ना हो। तो उसके लिए क्या लगता है, आप किस तरह के इकदाम उठाने पड़ेंगे? देखिए, एक तो ऑनलाइन एक ज़रिया है हमारे पास, ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए बच्चों की जब तक स्कूल नहीं खुल रहे। दूसरा, कम्युनिटी लेवल पे भी हम क्लासेस ले सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट के टीचर्स हैं, अगर वो स्कूल तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन किसी ना किसी पंचायत में, किसी ना किसी वार्ड में तो वो रहते हैं ना, तो उस वार्ड में गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, उनका एक ग्रुप बना लिया जाए, उनको वहीं पर एजुकेशन दी जाए, एक ही घर घर जाके दी जाए, छोटे लेवल पे, माइन्यूट लेवल पे उनके घर घर जाके उनको पढ़ाया जाए, मैप रीडिंग करवा दी जाए, या कुछ ऐसी इनोवेटिव एक्टिविटीज़ कराई जाए ताकि वो भी इंगेज रहे एजुकेशन। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं जिस तरह से वो ऑनलाइन स्टडी दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में अभी इस तरह की पेशरफ्त नहीं चली। और उस बीच ये बात भी चली कि काफ़ी सारे अभी स्कूल हैं, जब स्कूल फिर से रीओपन होंगे
काफ़ी सारे स्कूल ऐसे हैं जो डैमेज हो चुके हैं, जिसकी बिल्डिंग्स जो है वो कोलैप्स हो चुकी हैं, तो वो जो है जब तक उसका जो है कोई मेजर्स ना उठाया जाए, कोई स्टेप ना उठाया जाए, तब तक जो है स्कूल जाना जो है रिस्क है। तो क्या कहेंगे इस पे आप? मैं तो कहूँगा कि सबसे जो ज़रूरतमंद चीज़ है वो बच्चों की एजुकेशन ही है। तो जो भी कंसर्न्ड है, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं या डायरेक्टर हैं एजुकेशन के, मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ पे भी स्कूल डैमेज हुए हैं उनको जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए, डैमेज उसकी असेसमेंट बनाया जाए, और जब तक वो रिपेयर नहीं होते या बिल्डिंग खड़ी नहीं होती तो कम्युनिटी लेवल पे जो है टीचर्स को भेजा जाए, एक एक कम्युनिटी में, एक एक पंचायत में भेजा जाए, क्योंकि टीचर्स की कमी नहीं है, तो उनको वहाँ पे भेजा जाए और वो क्लासेस ली जाएँ बच्चों